ठंडी में काम वाली। ठंड का समय था और सभी के सभी अपने कमरों में रजाई में सो रहे थे। आखिर ठंड ही इतनी ज्यादा थी, लेकिन वहीं शीला की सास माया आग के मजे ले रही थी और साथ ही अपनी पड़ोसन से भी बात कर रही थी। ये मेरी बहू भी ना काम चोरी के चक्कर में कच्चा और बेस्वाद खाना खिलाकर सो जाती है। हाँ माया, पर ठंड भी तो इतनी पड़ रही है, क्या हो गया? अरे सुनीता, ठंड चाहे जितनी भी पड़े, हमारे समय में तो हमारी सास थोड़ी देर के लिए बैठने भी नहीं देती थी। अब चाहे वो गर्मी हो या कड़ाकेदार सर्दी, पर मेरी बहू तो लगता है कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। हाँ माया, वैसे सही ही कह रही हो। हमारे समय में तो जितनी मेहनत हम करते थे, आजकल की लड़कियां तो उतना करेंगी ही नहीं, ऊपर से 4 बातें और सुना देंगी। दोनों बैठकर बातें कर ही रही होती है कि तभी अचानक से जोरदार बारिश होने लगती है और फिर माया कहती है, हे भगवान, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से बिन मौसम बरसात कर दी है। और तभी माया को याद आता है कि छत पर बहुत सारे कपड़े सूखने के लिए रखे हुए थे। माया जल्दी जल्दी उन कपड़ों को लेकर आती है और नीचे आकर जब वो देखती है कि उसकी बहू अभी भी आराम से सो रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और महारानी, पूरे दिन सोते ही रहना है या कामों की भी खबर रखनी है? इतनी तेज बारिश हो रही है, मगर इस लड़की को तो सोने से फुर्सत नहीं है। अरे माँ जी, क्या बताऊँ, मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि मुझे तो रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। ये बहाने मुझे मत दे और जल्दी से उठकर किचन में बर्तन धो। क्या बर्तन, वो भी इतनी ठंड में? नहीं नहीं मम्मी जी, पानी बहुत ठंडा है, मेरे तो हाथ ही जम जाते हैं। तुझे बस बर्तन नहीं धोने, तुझे पूरे घर का काम करना है और फिर तुझे पूजा भी करनी है। क्या पूजा करनी पड़ेगी? उसके लिए तो मुझे नहाना पड़ेगा। माँ जी, पानी बहुत ठंडा है और मेरे बस की नहीं है नहाना। हे भगवान, आजकल की बहुएं तो बस क्या ही कहना। हमारे जमाने में हम सुबह सुबह घर का सारा काम करके ठंडे पानी से नहाते थे, पूरा दिन अच्छा जाता था। और इन महारानी को देखो, काफी नाटक करने के बाद शीला भी आखिर में उठ जाती है और जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेती है और नहाकर पूजा भी कर लेती है। और फिर वो अपनी सास के पास जाकर गुस्से में कहती है, माँ जी, अब बहुत हुआ, मैं परेशान आ चुकी हूँ। मैं इतनी ठंड में घर का सारा काम नहीं कर सकती, पानी इतना ठंडा होता है, मेरे बस की नहीं है। अरे तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? इस उम्र में मैं घर के सारे काम करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? तो माँ जी, आपको कौन कह रहा है घर के सारे काम करने के लिए? इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। हम इस घर में एक नौकरानी रख लेते हैं तो सारा काम यूं हो जाएगा। अच्छा, मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और घर में एक नौकरानी रखकर मैं अपने बेटों के पैसों में आग नहीं लगा सकती। अपनी सास की बात सुनकर शीला थोड़ा भड़क जाती है और कहती है, तो माँ जी, मैंने कब बोला कि आपको पैसों में आग लगाने की जरूरत है? लेकिन अगर आप इस घर में एक नौकरानी रख लेंगी तो कुछ नहीं होगा, बल्कि इस घर में काम और आसान हो जाएंगे माँ जी। ऐसा कहकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। माया इस बारे में बहुत सोचती है, लेकिन फिर भी वो घर में नौकरानी लाने के लिए नहीं मानती। रात को जब रोहित काम से आता है तो वो देखता है कि शीला मुंह फुलाकर बैठी हुई है और अपनी माँ से पूछने के बाद उसे वजह पता चलती है। रोहित, मैंने तो ठान लिया है, जब तक इस घर में नौकरानी नहीं आएगी मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैंने बस इस घर में एक नौकरानी ही तो मांगी है, लेकिन तुम्हारी माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने एक बंगला ही मांग लिया हो। शीला बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और रोहित से शीला की ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती और रोहित अगले ही दिन घर में एक नौकरानी ले आता है। ये देखकर शीला बहुत खुश होती है। नौकरानी के आने के बाद शीला उसे घर के सारे काम बता देती है। अब शीला का काम बहुत कम हो गया था।
उसे अब बस 3 समय का खाना ही तो बनाना था। बाकी घर के सारे काम वह नौकरानी मीरा किया करती थी। समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से मीरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जिस वजह से वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर में आराम करने लगती है। मगर यहाँ पर वापस से शीला के ऊपर बहुत सारा काम आ गया था। ये क्या हो रहा है? एक तो नौकरानी भी नहीं आ रही, ऊपर से मेरा काम और ज्यादा बढ़ चुका है। अब मैं सारा काम कैसे संभालूंगी, वो भी इतनी ठंड में। बहुत मुश्किल से 1 हफ्ते तक शीला काम कर लेती है और 1 हफ्ते बाद जब मीरा आती है तो शीला कहती है, मीरा अब तो तू आ गई है ना, अब नहीं जाना है तुझे कहीं भी, तुझे एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं दीदी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मैं तो उठ भी नहीं पा रही थी। ये नाटक मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी तेरी। ये 1 हफ्ते के सारे कपड़े तुझे ही धोने हैं और फिर पूरा घर भी धोना है। लेकिन दीदी, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, पूरा घर धोने में मेरी तबीयत फिर से खराब हो सकती है। शीला मीरा की बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसको सारे काम बताने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शीला बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी कि पानी सच में बहुत ज्यादा ठंडा है, जिससे मीरा की तबीयत फिर से खराब हो सकती है। मीरा अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई थी, पर उसके घर के आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिस वजह से मीरा ने दोबारा छुट्टी का नाम भी नहीं लिया। घर में नौकरानी के आ जाने के बाद शीला में काफी ज्यादा आलस आ चुका था। अब तो वह कल की ही सब्जियां गरम करके अपने ससुराल वालों को खिलाया करती थी और कभी कभी तो वो बाहर से ही खाना मंगा लिया करती थी। लेकिन कभी कभी खाना मंगाते हुए शीला को पता ही नहीं चला कि वो 1 हफ्ते से लगातार बाहर से ही खाना मंगा रही है। शीला, कभी कभी समझ आता है, पर अब तो तुम हर रोज ही बाहर का खाना खिलाती हो। अरे माँ जी, खा लीजिए, अगर मैंने 1-2 दिन बाहर से खाना खिला भी दिया तो क्या हो गया, उससे थोड़ी ना किसी की तबीयत खराब हो गई। और अब आप ही देखिए कितनी ज्यादा ठंड है। अब अपनी बहू के आगे तो माया भी कुछ नहीं बोला करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। शीला आलसी के साथ साथ कंजूस भी बहुत थी। अपनी नौकरानी के घर के हालातों को जानने के बाद भी वो उसे बहुत लेट करके तनख्वाह दिया करती थी और वो भी बहुत कम दिया करती थी। दीदी, इस बार आपने मुझे बस 2000 ही रुपए दिए हैं, इसमें मेरा घर कैसे चलेगा, आप ही बताइए। अरे मुझे क्या पता, 2000 रुपए बहुत होते हैं। हाँ दीदी, 2000 रुपए बहुत होते हैं, पर 2000 रुपए में तो मेरे बच्चों की स्कूल फीस ही चली जाएगी, मेरे घर का राशन कहाँ से आएगा, मेरे पति की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। काम छोड़ने की बात से ही शीला घबरा जाती है कि इतनी ठंड में उससे तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा, जिस वजह से शीला मीरा को पूरे 5000 रुपए दे देती है। अगले दिन जब मीरा काम पर आती है तो वो देखती है कि शीला की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। दीदी, आप ठीक तो है ना? क्या हो गया? क्या ही होगा, बस इतनी सर्दी में मुझे जुकाम और बुखार लग गया है, अब तो कुछ भी नहीं होगा मुझसे। शीला की इतनी बुरी हालत में मीरा घर का सारा काम करती है और साथ ही 3 समय का खाना बनाकर सबको खिलाती भी है। रात को सबके खा के सो जाने के बाद भी शीला घर में काम करती ही रहती है और जब शीला ये सब देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जब मीरा की तबीयत खराब हुई थी शीला ने उसे बहुत सुनाया था, ऊपर से छुट्टी के लिए भी मना कर दिया था। मीरा, अब तुम जा सकती हो, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। नहीं दीदी, मैं घर पर खाना बना कर आई हूँ, आपको अभी आराम की जरूरत है, आप बस आराम करिए, मैं यहीं पर बैठी हूँ, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझे बताना। ये सब देखकर शीला बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और तब उसे पता चलता है
कि सर्दी सबके लिए बराबर है। और फिर शीला मीरा से माफी मांगती है। शीला को अपनी गलती का एहसास होता है। थोड़े ही दिनों में शीला स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उस दिन से शीला मीना को टाइम से तनख्वाह देने लगी और साथ ही घर के कामों में भी शीला मीरा का बहुत हाथ बटाया करती थी। अपनी बहू में ये बदलाव देखकर माया को तो बहुत खुशी होती है।